अरे दीप्ति, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, और तुम अंकल जी को थप्पड़ क्यों मार रही हो? तुम्हें पता है ना कितनी ज्यादा उम्र है उनकी हमसे, और तुम इन्हें थप्पड़ मार रहे हो। और सबसे मेन चीज ये मत भूलो कि इनके घर में रह रहे हैं हम, समझे? हमारी मजबूर में साथ दिया इन्होंने। अरे उसकी मजबूरी का तो फायदा उठा रहा है बुड्ढा। अगर मजबूरी ना होती ना तो इस घर में एक मिनट भी नहीं रुकती मैं। और तुम्हें क्या पता इस घर में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है इस घर में भाई? अरे अरे राहुल बेटा, कोई बात नहीं, बच्चे ने गुस्सा उतार दिया, कोई बात नहीं बेटा, मुझे कोई शिकायत नहीं। चलो कोई बात नहीं, खत्म कर बात को, खत्म कर। अरे ऐसे कैसे अंकल? इसने मेरे बाप समान आदमी पे थप्पड़ मारा है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? और क्या चल रहा है इस घर में, बताओ मुझे अभी। राहुल तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें मैं बताती हूँ सारी सच्चाई। अरे क्यों उसके चक्कर में पड़ी है? उसके पास तो कुछ भी नहीं है, वो देगा भी क्या तुझे? एक मकान तक तो दे नहीं सकता, और मेरे पास देख इतना बड़ा मकान। उसे छोड़, मेरे पास आ जा, रानी बना के रखूँगा तुझे। और वैसे भी गांव तो तू जा नहीं सकती है, कभी भाग के जो आई है। सोच ले, अच्छे से विचार कर ले, मेरे पास सब कुछ है और उसके पास कुछ भी नहीं। मुझे कितनी बार समझाए, मेरे कपड़ों पर हाथ में फैलाकर समझ नहीं आती ना तेरे बात। मेरी मजबूरी ना होती ना यहाँ रहना तो कभी नहीं रहती इस घर में। तेरे को किसने बोला मजबूर रहने को? तेरी मजबूरी ना यूँ ख़त्म कर दूंगा, यूँ। तेरे को कितनी बार बोला छोड़ दे उसे और आ जा मेरे पास। और ऐसे ऐसे ना 36 जोड़ी कपड़े दिला दूंगा। ये मकान भी तेरा, जिस पे हाथ रखेगी वो कपड़ा तेरा। छोड़ देना उसे। फिर बकवास बंद कर बुड्ढे, तेरा कुछ नहीं हो सकता। एक दिन तो मानेगी, आज नहीं तो कभी तो आएगी। अंकल, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? हाँ, अरे कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज कर लेते। आपको पता है, आप जब से मुझे मिले हो ना, तब से आपने मुझे बेटा बोला है। और एक बेटे की वाइफ पता है क्या होती है? बहू होती है घर की। और आप अपनी बहू पे ऐसे नजर डाल रहे थे। हाँ, अरे कुछ तो शर्म कर लेते। ये बिल्कुल शर्म बेच के खा लिया आपने। हाँ राहुल, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ये बुड्ढा ना माफी के बिल्कुल लायक नहीं है। अरे जब तुम चले जाते थे ना, पीछे से इतना अत्याचार करता था। पहले तो मैं ये सोचती थी कि इसकी एज होती जा रही है तो इसका दिमाग सटक गया है, पर बाद में पता चला ये बुड्ढा तो मेरा फायदा उठाना चाह रहा है। इसीलिए ना आज मैं इसे सबक सिखाना चाहती थी। और अगर आज तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करते ना तो मैं इसे अकेले सबक सिखाती और उसका दिमाग ठिकाने लगाती। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम लोग सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें अपने बच्चों की तरह समझता हूँ। बेटा तुम्हारा घर है, तुम जब तक चाहे रह सकते हो। अरे बस अंकल, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, सारी सच्चाई ना तुम्हारे सामने आ गई है। और तुम्हें पता है, तुम्हें ना हमेशा अपने बाप की जगह पर रखा है मैंने। तुम कुछ ही मांगते थे ना मुझे, तो यही सोच के लाता था कि मेरे पिताजी होते ना तो उनके लिए मैं यही सब करता। और यही सोच के सारी चीजें मैंने तुम्हें आज तक प्रोवाइड कराई हैं। लेकिन तुम मेरे विश्वास का ये फायदा उठा रहे थे। हाँ, अरे अपने बेटे की बहू पे ऐसी नजर डाल रहे थे। तुमसे नीच इंसान ना कोई नहीं हो सकता। और जितनी तुम्हारी नीच हरकत है ना, उससे नीचे ना तुम्हारी सोच है। और वैसे भी अब ना मुझे यहाँ पे एक पल नहीं रुकना। और जो तुमने हमारे लिए मदद करी है ना, हम पे जो एहसान करा है, अगर इसकी कोई कीमत हो ना तो मुझे बता देना, वो भी चुका दूंगा, समझे? चलो तुम बैग पैक करो, 1 मिनट ही रुकेंगे इस घर में हम। अरे राहुल, राहुल सुन तो सही,